व्हाट इज द एवरीवन, मैंने स्वप्निल और आपका स्वागत है और एक रोमांचक वीडियो में। और आज के वीडियो में बात करेंगे OnePlus 9 सीरीज के OnePlus 9 Pro स्मार्टफोन के बारे में, जिसका डिजाइन आज लीक हो चुका है। जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हो, क्या कुछ स्पेसिफिकेशन रहने वाले, क्या प्राइस रहने वाला है और कब तक आएगा, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो देखो पूरा। उसके साथ साथ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करो और पूरे टेक इंडस्ट्री से अपडेटेड रहना चाहते तो बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करो। तो स्टार्ट करते हैं डिजाइन से। तो डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा कुछ इस टाइप का डिजाइन होगा। रियर साइड में क्वाड कैमरा सेटअप होगा, 2 सेंसर बड़े बड़े रहने वाले हैं। उसके साथ साथ रियर साइड में हमको ग्लॉसी ग्रेडियंट फिनिशिंग देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं डिस्प्ले साइज और डिस्प्ले टाइप के बारे में। तो यहाँ पे हमको 6.7 इंचेस का एक एमोलेड वाला डिस्प्ले मिलेगा, जो कि एक कर्व डिस्प्ले होने वाला है। उसके साथ साथ एक 120 हर्ट्ज वाला हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले पैनल होगा। यानी कि जब आप इस फोन में पबजी या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर पबजी जैसे हाई ग्राफिक्स गेम्स को रन करोगे तो यहाँ पे आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेगा। अब बात आती है इस फोन के रैम वेरिएंट्स के बारे में। तो ये स्मार्टफोन को 3 रैम वेरिएंट में देखने के लिए मिल सकता है। फर्स्ट रैम वेरिएंट हो सकता है 8GB विथ 128GB इंटरनल स्टोरेज। सेकेंड वेरिएंट होगा 11GB विथ 256GB इंटरनल स्टोरेज। ये वेरिएंट कंफर्म है। और हायर वेरिएंट होगा जहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा 12GB विथ 512GB इंटरनल स्टोरेज। अब बात आती है इस फोन के मेन चीज के बारे में, यानी कि परफॉर्मेंस के बारे में, यानी कि प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पे हमको क्वालकॉम की तरफ से एक लेटेस्ट प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, जो कि होगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888, जिसका अंततः आप डिस्प्ले पे देख सकते हो। एक अच्छा तगड़ा गेमिंग प्रोसेसर है, 5G सपोर्टेड प्रोसेसर है। ऑब्वियसली एक 5G स्मार्टफोन होगा। यहाँ पे आप कौन से भी हाई ग्राफिक्स गेम्स को रन करोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी लैग या फिर हीटिंग के इश्यू देखने के लिए नहीं मिलते। अब बात करते हैं रियर साइड के कैमरा सेटअप के बारे में। तो रियर साइड में क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, 2 सेंसर बड़े बड़े रहने वाले हैं। पर कितने मेगापिक्सल के होंगे कोई कंफर्मेशन नहीं है। पर हैसलब्लेड एक कंपनी है जो कि सेंसर बनाती है, सबसे तगड़े तगड़े सेंसर बनाते हैं। उसके साथ OnePlus ने पार्टनरशिप की है, तो उनके सेंसर इस फोन में देखने के लिए मिलेंगे। पर इसके सेंसर जो होते हैं बड़े महंगे होते हैं, तो ये स्मार्टफोन हमको थोड़ा महंगा देखने के लिए मिल सकता है। पर प्राइमरी सेंसर हो सकता है 64 मेगापिक्सल का। आप देखते हैं इन द फ्यूचर कौन सा सेंसर देते हैं। अगर बात करते हैं फ्रंट कैमरे के बारे में, यानी कि सेल्फी कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे हमको सेल्फी के लिए पंच होल सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेगा, जो कि इस फोन के लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ होगा, जिसका सेंसर होगा 32 मेगापिक्सल का, जिसको आप यूज करके 1080p रिजोल्यूशन पे उसके साथ साथ 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। अगर आप कोई यूट्यूबर हो, ब्लॉगर हो, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बेहतरीन चॉइस होने वाला है। यहाँ पे हमको कैमरा के मामले में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलने वाली है। अब बात है सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे हमको फेस अनलॉक सिस्टम मिलेगा, एमोलेड वाला डिस्प्ले है, तो ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर 100% मिलेगा। उसके साथ साथ एक सेकंड जनरेशन का बहुत ही तेज फिंगरप्रिंट सेंसर होगा। और ये स्मार्टफोन हमको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 के ऊपर देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे हमको ऑक्सीजन OS का लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए मिलता है। अगर बात करते हैं इस फोन के बैटरी कैपेसिटी के बारे में, तो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल सकती है 4500 मिली एम्पायर की एक नॉन रिमूवेबल बैटरी, जो कि IP64 वाट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ, यानी कि आपका फोन 0 से 100 तक चार्ज होने के लिए 15 से 20 मिनट लगने वाले हैं। तो आप सोच सकते हो कि चार्जिंग की स्पीड कितने रहने वाली है, और इसका फास्ट चार्जर इन दी बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। और बात है पोर्ट्स के बारे में, तो यहाँ पे हमको Type-C पोर्ट मिलेगा, 3.5mm देखने के लिए मिलता है या नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट चल रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे हमको डेडिकेटेड या फिर हाइब्रिड सिम का स्लॉट देखने के लिए मिल सकता है। और उसके साथ साथ NFC का भी सपोर्ट इस डिवाइस में देखने के लिए मिल सकता है। अब बात है प्राइसिंग के बारे में। जो भी इसका बेस वेरिएंट होगा, जहाँ पे हमको 8GB विथ 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिलेगा, वो वेरिएंट हमको 45 से 50,000 की प्राइसिंग तक देखने के लिए मिल सकता है। और जो कंफर्म वेरिएंट है, जहाँ पे हमको 11GB विथ 256GB इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिलता है, वो वेरिएंट हमको 52 से 54,000 के प्राइसिंग तक देखने के लिए मिल सकता है। प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, पर स्पेसिफिकेशन भी तगड़े तगड़े है। कैमरा का परफॉर्मेंस यहाँ पे हमको बड़ा अल्टीमेट देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि हैसलब्लेड जो
जो कंपनी है वो कैमरा बनाने के लिए फेमस है। तो यहाँ पे हमको कैमरा बड़े तगड़े देखने के लिए मिलने वाला है। अगर आप कोई 50,000 के अंदर एक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन उसके साथ साथ एक गेमिंग स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हो तो यहाँ पे आपको ये फ़ोन बेहतरीन चॉइस होने वाला है। यहाँ पे हमको किसी भी मामले में कमी देखने के लिए नहीं मिलती। अगर बात की जाए प्रोसेसर की या फिर डिस्प्ले की या फिर कैमरा की, कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलती। अगर बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में तो लीक्स और रूमर्स के हिसाब से ये स्मार्टफोन मार्च के लास्ट क्वार्टर तक देखने के लिए मिल सकता है। अब देखते हैं क्या डेट निकल के आती है। तो आज का वीडियो यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पे जॉब जरूर मिलेगा और इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछने के लिए आओगे तो फॉलो भी कर ही देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।